Hello बच्चों, nice to meet you again. I am Alok sir. Today we are going to discuss video lecture third. In this lecture, we will be debate about heartbeat and pulse rate. Okay. I hope do you have idea also what is the rate of heartbeat rate of adult human? Do you know what is the newborn human infanta? So I want to ask heartbeat about heartbeats. So tell me, a newborn baby, a newborn human infant equal to 140 minute, 140 per minute. Similarly, do you know what is the heartbeat of an adult human being? Adult human. Do you know? 65 to 75 per minute. Similarly, third question, adult women, adult women equal to 20, sorry, adult women 70, it is more than adult man, 70 to 80% per minute. And fourth number, a elephant, elephant heartbeat 25 to 30. And fifth number, well, it has heartbeat 15 to 18. And sixth number, horse 40 to 45. 7. Cat heartbeat is 115 to 125. Rat and sparrow. You can learn only adult human, a newborn baby and adult woman. Okay. They have in newborn baby, born human infanta has 140 per minute heartbeat. And what is the heartbeat of adult man? 65 to 75 per minute. And adult women have a heartbeat 70 to 80 per minute. Okay, so which one has more heartbeat? Adult man, adult woman has, as compared to man, is more, right? So स्टार्ट करते हैं बेटा कि हार्ट बीट होता क्या है. व्हाट इज अ हार्ट बीट है क्या? हार्ट बीट एंड पल्स रेट. हम बात करेंगे हार्ट बीट एंड पल्स रेट के बारे में. तो आइए देखते हैं इसमें. हार्ट बीट इज ड्यू टू द राइथमिक. हार्ट बीट होता कैसे है? तो हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से. ठीक है, तो आप बोलोगे हार्ट बीट इज ड्यू टू द राइथमिक कंसंट्रेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल. Heartbeat is due to the rhythmic contraction and relaxation of heart muscles, right? After that, वन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? वन, जो वन कंसंट्रेशन होगा जब हार्ट क्या करेगा, वन कंसंट्रेशन कंप्लीट करेगा, कंट्रैक्शन. वन कंट्रैक्शन इज नोन एज सिस्टोलिक, वन सिस्टोल. ओके, एंड वन रिलैक्सेशन, one relaxation is known as diastole. Diastole. Okay, so you can define, if you आप डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज अ हार्ट बीट. आप बोल सकते हो. सो हार्ट बीट की डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं?
अगर लिखना है तो हार्ट बीट इज ड्यू टू द rhythmic contraction and relaxation of the heart muscles. Okay, and one contraction is systole, one relaxation is diastole. Okay, so one contraction and one relaxation, how could we define? हम बोल सकते हैं one contraction and one relaxation, one relaxation of heart constitute one heart beat. नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बीइंग 70, अभी जस्ट बताया था मैंने 70 पर मिनट, ठीक है, नॉर्मल है 70 से 80 के बीच में, 75 के बीच में होता है वुमेन्स का, तो इसलिए नॉर्मल सबका लिया जाए। वुमेन्स एंड मैन का क्या होता है कि जो मैन है उनमें 65 टू 75 और जो वुमेन है उनमें 70 टू 80। सो जो नॉर्मल एवरेज आएगा ह्यूमन बीइंग का वो 70 पर मिनट आएगा, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाता है व्हाट इज अ पल्स, पल्स क्या है, आप क्या जवाब देंगे पल्स के लिए? पल्स जो हाथों पे रख के चेक किया जाता है, ठीक है, पल्स बता सकते हैं। तो आप बताओगे द राइथमिक कंट्रैक्शन, जो राइथमिक कंट्रैक्शन की वजह से होता है, तो द राइथमिक concentration of the heart is felt in certain area like wrist in the form of pulsometer, in the form of pulse station. What I'm saying, rhythmic contraction of the heart is felt certain area, कुछ एरिया को कवर करता है, एंड लाइक रिस्ट का हो गया फ्रॉम द पल्सिनेशन, जहाँ पे पल्सिनेशन स्टार्ट होता है, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पल्स, इज कॉल्ड पल्स। ओके, द पल्स रेट इज द सेम ऑफ हार्ट रेट। आपको अगर बताया जाए तो बेटा ये समझो कि वन पल्स रेट इज इक्वल टू वन हार्ट बीट, एक पल्स रेट एक हार्ट बीट के बराबर होता है, राइट। वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। वन एक हार्ट बीट में क्या होता है, वन सिस्टोल होता है और वन हार्ट बीट होता है। तो यहाँ पे ये भी समझ लो कि वन हार्ट बीट कितने के बराबर है, तो ये बेटा बराबर है वन, वन हार्ट बीट रेट इक्वल टू है वन हार्ट बीट रेट इक्वल टू है वन सिस्टोल के वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, वन डायस्टोल के बराबर होता है। जो सिस्टम सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज अ सिस्टोलिक प्रेशर, कब सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाएगा? सिस्टोलिक प्रेशर, व्हाट इज अ सिस्टोलिक प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन हार्ट कंट्रैक्ट, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड, ये ब्लड से प्रेशर जनरेट होता है
और किस सिनेरियो में जनरेट होता है, जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है। तो व्हेन द हार्ट कंट्रैक्ट ब्लड पंप ड्यू टू द सिस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड किसके हेल्प से पंप करता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर की वजह से हार्ट ब्लड को पंप कर पाता है। तो आप बता सकते हो ब्लड इज पंप्ड ड्यू टू सिस्टोलिक प्रेशर। ब्लड इज पंप्ड ड्यू टू सिस्टोलिक प्रेशर। एक आता है बेटा डायसिस्टोलिक प्रेशर। व्हाट इज अ डायसिस्टोलिक प्रेशर? डायसिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर कब माना जाएगा? तो डायसिस्टोलिक प्रेशर आल्सो एक तरह का प्रेशर है, जिसको लिख सकते हो इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड, इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन द हार्ट, when the heart dilates, the blood is recovered by the various chamber, then result क्या होगा? As a result, the blood is received, क्या होगा बेटा? ब्लड रिसीव्ड होगा, ठीक है, received by the various chamber of the heart. In man में सिस्टोलिक प्रेशर अबाउट 120 mmHg होती है। व्हाट इज द सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ मैन? तो आप बताओगे 120 mmHg इज अ सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ एडल्ट ह्यूमन। सो आपको ये इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो वन डायस्टोलिक प्रेशर अगर हम मैन का पूछें तो आप क्या बताओगे? वन डायस्टोलिक प्रेशर इज इन ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन बीइंग या इन मैन। मैन में डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? तो आप बताना 120 mm ऑफ Hg। सिमिलरली अगर वुमेन का पूछा जाए द अंडर कंडीशन, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? 80 mmHg, जो वेयर एज डायस्टोलिक प्रेशर अबाउट mmHg, ठीक है, 80 mmHg। तो जो ब्लड प्रेशर है अंडर नॉर्मल कंडीशन एक्सप्रेस, इसलिए इसको जैसे मैंने बनाया सिस्टोलिक प्रेशर जो है, ये जो डाटा लिखा गया है ये सिस्टोलिक प्रेशर है, ओके। एंड ये सिस्टोलिक हो गया। और डायस्टोलिक प्रोसेस में देखा जाए डायस्टोलिक कितना होता है? डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ह्यूमन में 80 mmHg होता है ऑफ द Hg। तो इसको हम जब कंसीडर करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए? ब्लड प्रेशर। जब हमें ब्लड प्रेशर लिखना होता है तो आप इसको क्या लिखते हो? 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg लिखते हो। तो ये बताया जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है 120 अपॉन 80 mmHg है। तो मतलब 120 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन सिस्टोल को। 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन डायस्टोल को, ठीक है। डायस्टोल को, डायस्टोल का ये देखो, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, ठीक है, इज नोन एज ब्लड प्रेशर। अच्छा बताओ ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं? क्या अपर्चर चाहिए ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट के लिए? डू यू नो? ब्लड pressure is measured by means of an instrument called, क्या कहा जाएगा इसको? तो आप बोल सकते हो स्फैग्मोमीटर। व्हाट आई एम से? स्फैग्मो मैनोमीटर,
is a blood pressure is measured by man. ओके, सो आफ्टर दैट हम अब ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। एक बार इस वीडियोस में हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने सबसे पहले बताया बेटा कि हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट का क्या होता है, तो हमने ये भी बताया कि हार्ट बीट इज ड्यू कैसे होता है, तो राइथमिक कंट्रैक्शन की वजह से हार्ट बीट होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल के, ठीक है। राइथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉज द हार्ट बीट। वन हार्ट बीट किसके बराबर होता है, तो पल्स रेट के बराबर, वन हार्ट बीट वन पल्स रेट के इक्वल होता है। न्यू बॉर्न ह्यूमन में इन्फेंटा जो होता है उसमें कितना हार्ट बीट है, तो पर मिनट 140 पर धड़कता है, ठीक है। एडल्ट मैन की बात करें तो 65 टू 75, और एडल्ट वुमेन की बात करें तो 70 टू 80। तो एवरेज निकालते हैं मैन का, तो कितना मिलता है बेटा, 70 पर मिनट मिलता है, ठीक है। हार्ट बीट एंड पल्स रेट में क्या अंतर है, तो वही अभी जस्ट बताया कि हार्ट बीट इज ड्यू टू द राइथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। वन कंट्रैक्शन सिस्टोल हो गया, वन रिलैक्सेशन डायस्टोल हो गया। जो हार्ट बीट है, वन कंसंट्रेशन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट कंस्टिट्यूट वन हार्ट बीट। तो 70 पर मिनट क्या है, जैसे अभी बताया मैन और वुमेन का अलग अलग, दोनों के एवरेज निकालेंगे तो 70 आएगा। पल्स रेट क्या होता है, तो द राइथमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज फेल्ट इन सर्टेन एरिया लाइक अ रिस्ट। रिस्ट में मतलब दिस इज दिस पार्ट में ऑफ द फॉर्म पल्सेशन। पल्सेशन इज कॉल्ड पल्स, तो मतलब वन पल्स कितने के बराबर होता है, वन हार्ट बीट के इक्वल होता है। वन हार्ट बीट कितने क्या होता है, तो वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल मिल करके बेटा वन हार्ट बीट बनाते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन हार्ट कंट्रैक्ट, जिस प्रेशर से हार्ट जिस प्रेशर की वजह से जो ब्लड जब कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड ब्लड क्या होते हैं, पंप होते हैं ड्यू टू द सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इन दिस प्रेशर ऑफ द ब्लड व्हेन हार्ट डायस्टोल रिजल्ट ब्लड इज रिसीव। इसमें ब्लड क्या होता है, रिसीव होता है, उसमें सिस्टोल में ब्लड पंप होता है और डायस्टोल में ब्लड क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, राइट। तो इसमें ब्लड रिसीव हो रहा है बाय द वेरियस चेंबर ऑफ द हार्ट के। तो इन ह्यूमन में अगर ब्लड प्रेशर बताना हो तो ये समझ जाओ सिस्टोलिक जो होता है वो 120 mm ऑफ एचजी होता है, और जो डायस्टोलिक है 80 mm ऑफ एचजी है। तो दोनों के डाटा को मेंशन करके हम ब्लड प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं। तो व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, 120/80 mm ऑफ द एचजी। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फैग्मोमीटर। ब्लड प्रेशर को किससे कंसीडर किया जाता है, तो स्फैग्मोमीटर से कंसीडर करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होगा बेटा, जिसमें आप डिबेट करोगे ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसमें ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं। तो आप समझ लो कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये हमारे 3 ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। इन और किसमें प्रेशर हाई होगा, किसमें प्रेशर लो होगा, किसमें प्रेशर मीडियम होगा, तो इतना याद रखना कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। वेन्स में ब्लड प्रेशर कैसे होते हैं, लो होते हैं, और कैपिलरी में जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं। तो ये सारी डाटा हम उसमें मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट हम डिफरेंशिएट पढ़ेंगे किसमें, आर्टरी और वेन्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लिम्फेटिक सिस्टम, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वेसल्स के नाम से जाना जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज द लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स। तो द कैपिलरी इसमें आपको चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। इसको बोल भी सकते हो लिम्फ क्या होता है, तो द लाइट येलो फ्लूइड, द लाइट येलो फ्लूइड इन द लिम्फेटिक वेसल इज कॉल्ड लिम्फ। व्हाट हम से, द लाइट येलो फ्लूइड, जो लाइट येलो फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लिम्फ बोलते हैं। और इसको अंदर देखो, जो लिम्फ है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो सेल के बाहर पाया जाता है, सेल के अंदर नहीं पाया जाता, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। जिससे क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, तो ये समझ जाइए कि जब कंपोजिशन ऑफ सिमिलर प्लाज्मा बट नॉट कंटेन प्रोटीन, जो प्लाज्मा का आप बोल सकते हो एक प्लाज्मा का सोल्यूशन हो जिसमें प्रोटीन डिजोल्व ना हो, इस टाइप के प्लाज्मा को लिम्फोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो लिम्फ नोड, स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन भी जानना जरूरी होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मोड़ा ब्लड वेसल्स के सॉरी ब्लड के बारे में बात कर लेंगे, जिसमें किसमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, फिर और होते हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो ठीक है, किसमें एंटीजन होगा, कौन सा एंटीजन होगा, इसके बाद आपका चैप्टर
फिनिश हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आप ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ोगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ोगे और डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके, थैंक यू फॉर व्यूइंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।